अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान हैं फरवा इफ्तिखार, जो कि ब्यूटी क्लब की ओनर हैं और पंजाब भर के अंदर ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता बिज़नेस करने वालों को, मर्द और ख़वातीन को अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हैं। और इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ में भी अपना एक मकाम बनाया है और इस वक्त ये बहुत सारे नई ख़वातीन जो इस बिज़नेस में आना चाहती हैं या कोई भी काम करना चाहती हैं, उनको ट्रेनिंग्स भी देती हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए मोटिवेशनल सेशंस भी करती हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्लाह का करम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने कैसे इस सफ़र का आगाज़ किया? यानी बिज़नेस तो आज माशाल्लाह आपका खूब चमक रहा है, लेकिन कोई दिन होगा ना जब इसका आपने आगाज़ किया होगा, तो वहाँ से हमें स्टोरी सुनाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको क्या मुश्किलात इस रास्ते में आई हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, तो उसके बाद मैं फ्री थी, एज इन कुछ ख़ास नहीं कर रही थी और करने का मूड भी नहीं था। मैं बड़ी रूटीन में सैलून्स, मुझे लाहौर के ट्राई करने का ना बड़ा क्रेज़ था शुरू से। आई वाज लाइक वेरी मच उस सैलून से वो फेशियल, वो सर्विसेज। तो एक सैलून था जहाँ रूटीन पे मैं अपनी सर्विसेज के लिए जाती थी, वो एक ब्रांड यूज़ कर रहे थे, दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो मैंने एक दफ़ा उस सैलून की ओनर को कहा, मेरी बहन सिस्टर शी इज़ इन न्यूजीलैंड, वहाँ का मैक्सिमम वेदर वो होता है जो हमारा नवंबर में जाके या दिसंबर में हो, तो ड्राई टेक्सचर होता है। तो मैंने उससे कहा कि ये बड़ी बटरी सी क्रीम है, तो मुझे सिर्फ एक जार चाहिए है, मुझे अपनी बहन को भिजवाना है। अच्छा, शी वॉज रिलक्टेंट, वो मुझे उसने नहीं दिया, उसकी बहन ने थोड़ा आनाकानी मेरे साथ की ना। बेसिकली आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन, जो मेरी कामयाबी का राज है। अच्छा, आई वॉज लाइक यार मैं तो सर्विसेज लेने रूटीन में जाती हूँ, एक जार मैं ले भी लेती तो मैंने कौन सा उनसे सर्विसेज कराने से हट जाना था। तो आई वॉज लाइक अच्छा, ये बाज़ार में भी नहीं है, अब ये कहाँ से मिलेगा। अच्छा, दैट वॉज द स्टार्टिंग डे। मैंने उस कंपनी को सर्च किया, ढूंढा, मैंने अपने रिसोर्सेज थोड़े से वो स्ट्रॉन्ग किए कि मुझे इसका हेड ऑफिस कहाँ मिलेगा। अच्छा, ऑफिस मिल गया उनका, तो मैंने अपनी मामा को कहा बैठे साथ गाड़ी में, तो इट वाज लाइक उनका ऑफिस समवेयर मुल्तान रोड वाली साइड पे। तो मेरी मामा मुझे रास्ते में कहती हैं, बेटा हम लाहौर में ही रहेंगे, आज बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, हम इधर ही हैं। खैर, दैट वाज द डे, अगस्त था 2009, और मैं जाके मिली उसके ओनर से और मैंने कहा कि इस तरह से मैं तो कंज्यूमर हूँ और मुझे एक आधी दो चीज़ें चाहिए। अच्छा, उसने कहा आप हमारा ये वाइटनिंग फेशियल सेट और ये इस तरह से भी मैंने ले लिया। उसने मेरा नंबर ले लिया। तो एक हफ्ते के लिए आई वाज आउट ऑफ सिटी, शादी पे इस्लामाबाद वापस आई, तो उसके ओनर की मुझे कॉल आई कि आप कुछ नहीं कर रही, तो आप क्यों नहीं आप हमारे साथ काम करती। तो मैंने कहा मैंने तो कभी जॉब भी नहीं की, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है और कोई प्लान्स नहीं है। तो ही सेड कि अगर आप इतनी मेहनत से हमारा दफ्तर ढूंढ के इतनी पैशनेट है कि यहाँ पहुँच सकती हैं, तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ फील्ड में, मुझे पता है कि आप वो चीज़ कर लेंगी। तो मैंने उससे ये नहीं पूछा आप मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, उसने कहा आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाहौर की दे देता हूँ। मैंने कहा सारा कुछ चलेगा, जो मेरी एक ही डिमांड थी मेरे जैसे बंदे की। मैंने कहा कि आप मुझे जो भी एरिया सैलून के देंगे, कंपनी क्योंकि खुद भी सैलून्स कारी होती है, उसमें वो एरिया ज़रूर आएगा जिस सैलून ने मुझे सामान देने से इनकार किया था, और बाद में वो सैलून ओनर मुझे कांटेक्ट करती थी उस प्रोडक्ट के लिए। तो दिस इज़ बेसिकली मी, फरवा इफ्तिखार। यानी आपने एक इनकार को अपने लिए चैलेंज समझा और आपने कहा कि ठीक है मैं इस राज तक पहुंच जाऊं। वो मुझे ज़िंदगी की सक्सेस दे गया जो मैं आज हूँ, क्योंकि मैं वो एक इंथुजियाज्म से मैंने काम शुरू किया और वो एक ब्रांड दो होते 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 एंड नाउ मोर देन 75 to 80 ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह में डील कर रही हैं। अच्छा, उनकी प्रोडक्ट्स आपके थ्रू सेल सैलून्स पे जाती हैं जी। और हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं कर रही, सैलून सप्लाईज एक बिल्कुल फ़र्क तरह की चीज़ है। इट्स अ क्वाइट डिफरेंट और टफ बिजनेस। इसमें अगर आप हमें एक खाली रूम दे दें कि हाँ जी आपने इसको सैलून में डेवलप करना है, तो हम लोग सैलून की स्ट्रेटजीज पूरी की पूरी बना के देते हैं। फिर उनका पूरा जो फर्नीचर है, उसका इंटीरियर है, प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेसरीज, फिर अब तो एस्थेटिक तक से रिलेटेड हो गया, साथ तो गैल्वेनिक मशीन्स, हाइड्रा मशीन्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी और टाइम और पेशेंस भी।
आई एम द वेरी फर्स्ट फीमेल इन पंजाब जो अपना सैलून सप्लाईज का पर्सनल बिजनेस कर रही हूँ, जो कि टोटली इंडिविजुअली मेरा अपना है। इसका मेरे नो डाउट इन्वेस्टमेंट तो पापा ने ही ज़ाहिर है दी, बट मेरा बिजनेस ऑफिस आई एम रनिंग इट इंडिविजुअली, अकेली मैं वो कर रही हूँ। मेरे से पहले जितने हैं पूरे पंजाब में वो मेल्स हैं और उनके रिटेल सेटअप्स हैं और वो एक एक लाइक वो फैमिली सॉर्ट ऑफ ए बिजनेस है। बट मेरे क्रेडिट पे ये चीज़ आती है। मैंने बहुत कुछ सुना शुरू में, फसली बटेरा, बदलता मौसम, आती जाती हवा का झोंका, कोई ऐसा नहीं जो मैंने ना सुना। वो कमेंट्स थे जो आप पे पास किए जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में मेरे इदारे ने 14 साल पूरे किए हैं और ये मौसम नहीं बदला। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपका जो काम है वो तो सैलून्स का जो बिज़नेस है मोस्टली जेंट्स से रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है। ख़वातीन भी हैं इस काम में, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट्स परचेज करनी हैं, जो सप्लाई करनी हैं, फिर उसमें जितना मैकेनिज़्म है इसमें मोस्टली तो मेल इन्वॉल्व हैं। तो जब आपने इस बिज़नेस को किया शुरू तो आज से 14 साल पहले, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस आए इस राह में? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इसलिए थे कि एज छोटी थी, आप अंडर 30 आप एक एज पे हो और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपको इसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें बहुत अच्छा चाहिए होता है, बिकॉज इतने ब्रांड्स हैं। अगर आप 25 ब्रांड भी 2-2 लाख का सामान लेके रखो, मेरा माशाल्लाह हार्ट ऑफ द सिटी शादमान लाहौर में ऑफिस है और वो एक बड़ी अच्छी जगह है, प्रॉपर माकूल मेरा वेयर हाउस है। सो आपको यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पीपल डोंट एक्सपेक्ट एक्चुअली कि जी इस उम्र में कि अपनी बेटी को, बाप भी कारोबारी आदमी नहीं था, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो इतने पैसे वो दे देंगे कि जी वो अपना ये सारा बिजनेस करे। तो इनिशियली लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, आपको डीमोरलाइज करते हैं और मिसगाइड भी करते हैं। मिसगाइड तो इतना ज़्यादा करते हैं, तो अपने ब्रांड की तरफ लेके जाने के लिए दे आर लाइक तुम वो छोड़ो, तुम हमारा करो, तुम हमारा नहीं हमारा करो। फिर एक फीमेल को जिस तरह से हैरेस किया जा सकता है, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मॉरली हो, वो हर तरह की वो हैरेसमेंट फेस की है। तो उसमें किसी स्टेज पे आपने हौसला नहीं हारा? नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे अपने पापा की तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस था और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हूँ। मैं बड़ी नाकाम हूँ प्रोफेशनली, लोगों के बीच में कहूँगी, बिकॉज मेरे से मुनाफकत नहीं होती है। तो बाय नाउ जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो ओवर द ईयर्स चल रहे हैं और जो मेरे पे नाकाम हो जाते हैं वो बड़े शुरू में हो जाते हैं। अच्छा, आप प्रोडक्ट्स की पहले टेस्टिंग करती हैं या आप देखती हैं मुझे कौन अच्छा मुनाफा दे रहा है, वो प्रोडक्ट 1 नंबर है, 2 नंबर है, तो आप कहती हैं अच्छा, चलाओ मुनाफा तो वहीं पे रह जाता है जब अगर एक दफ़ा अच्छा मुनाफा मिल गया और दूसरी बार रिपीट सेल ही नहीं आएगी। पहली बार तो अब तो हमारी ऐसे गुडविल एक डेवलप अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अगर हम उनको कहें ना ये एक नया फेशियल सेट आया है, मैं आपके ऑर्डर के साथ भिजवा रही हूँ, चलो फरवा कह रही है तो भिजवा दो, ठीक है, बिल में पैसे लग जाएंगे, पेमेंट आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल हमें तो मैटर करता है उसकी रिपीट आना। तो हमें वो रिपीट आती रहे, थोड़ा प्रॉफिट भी हो, तो वो बिजनेस गोज ऑन। और वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एक्सेसरीज हैं। अब देखें ना 4D से लेके 16G तक तो आईलैशेस आ गई हैं, 100 तरह का हेयर स्ट्रेटनर होगा, फिर फेशियल ट्रॉलीज, और ये जो सैलून फर्नीचर है इसमें आपके हाइड्रोलिक फर्नीचर से लेके सिंपल एक वो जो फैसलाबाद सियालकोट से हमारा सारा सिस्टम चलता है। सो वास्ट रेंज। अच्छा, इसमें आप मोस्टली जो हैं वो इम्पोर्टेड आइटम्स को देख रही हैं या लोकल भी? दोनों, क्योंकि लोकल में भी अब बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल हमारा एक ब्रांड है, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स है, इस तरह कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा, लेकिन इम्पोर्टेड की अपनी डेफिनेटली, मगर वो हर एक की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ सकती। लेकिन आपकी जो बिजनेस कस्टमर्स हैं, आइदर मेल और फीमेल, सैलून के बिजनेस से वाबस्ता लोग, वो अपनी क्वालिटी को खुद मैनेज करते हैं या आप उनको गाइड करती हैं कि आप इस एरिया में सैलून बना रहे हैं, इस शहर में बना रहे हैं, तो इस शहर के लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखें? वो तो पहली चीज़ होती है, क्योंकि जब मुझसे कोई पार्लर वाली कहती है कि मतलब बनाने से पहले या कुछ के फरवा में इस तरह पार्लर खोल रही हूँ, मैं क्या क्या बेसिक प्रोडक्ट रखूँ, तो देन आई ऑलवेज आस्क कि आपका एरिया क्या है और आप कितने, आपकी छोटी शॉप है, प्रॉपर सैलून सेटअप है, क्या है, उसके हिसाब से भी टेल देम कि यार एक ही अच्छे वाला रख लो, 2 नॉर्मल वाले रख लो, एक हल्का वाला ब्रांड रख लो, हेयर का ये रख लो, क्योंकि इतनी वैरायटी चाहिए होती है कि थोड़ा थोड़ा करते चीज़ें बहुत हो जाती हैं। महंगाई जो बढ़ रही है, तो आपके इस बिज़नेस में चैलेंजेस तो आ रहे होंगे। जाहिर है कि बिज़नेस तब चलता है जब कस्टमर्स का फ्लो ज़्यादा हो। ऐसा ही है। अच्छा, जब घरों में अखराजात के इश्यूज़ हैं, फ्यूल महंगा हो गया, ट्रैवलिंग कॉस्टली हो गई, तो क्या लोगों का सजना संवरना उसी तरह से जारी है?
लोगों का सजना लोगों से मुराद खवातीन? खवातीन ऑब्वियसली नहीं, मेल्स भी ऑब्वियसली इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया है। फीमेल्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर उन्होंने किसी के मरने पे भी जाना है तो तैयार होके जाना है, इसलिए वो काम रुकता नहीं है। लेकिन अब हाँ, वो जो हाई एंड प्रोडक्ट्स थे उनकी सेल बहुत वो आ चुकी है। बड़े बड़े स्टोर्स पे उन हाई एंड ब्रांड्स के ऊपर जो है वो 50% ऑफ 40% ऑफ इसीलिए लगा हुआ होता है क्योंकि कंज्यूमर उस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि जब बिल्स, ग्रोसरीज, ये फ्यूल, यही चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो मतलब अगर एक 200 रुपये की लिपस्टिक से काम चलता है तो 2000 की क्यों लेंगे। क्या आपने ये कहा कि मरने पे भी जाना है तो सही संवर के जाना है, हाँ। तो इज इट फैक्ट? कैसे ही होता है? इट्स अ फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट है। और ये सिर्फ ये नहीं कि एलीट क्लास में, अगर आप, क्योंकि मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि बहरिया टाउन से लेके शादरा माचिस फैक्ट्री, वो लोग कहते हैं वंडाला बाजार या बरकी साइड या वो कोट अब्दुल मालिक फैजपुर इंटरचेंज, ये सारा मेरी टेरिटरी में आता है। मैंने बहुत काम किया, बड़ी मार्केटिंग, सर्च करना, स्टाफ उस हवाले से अपना जनरेट करना। तो मैं एक बात आपको बताऊं, वो गली मोहल्ले की भी है मेरी, अगर आप मेड देख लें तो आप कहेंगे कि आप तो ऑफिस वैसे ही आ जाती हैं, वो ज़्यादा तैयार होके आती है, सही, उसके लिए बजट निकल आता है। तो इसका मतलब घरों के जो बजट इम्बैलेंस हुए हैं उसमें एक किरदार आप लोगों का भी है। बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि उसमें से कपड़ों के पैसे या मैचिंग नेल कलर होना चाहिए, पर्स होना चाहिए, अब हील आ जाए या फिर लिपस्टिक, ये चीज़ें, अब ज़रा पार्लर का चक्कर, प्लकिंग कराएं, ज़रा कटिंग कराएं, इसलिए घर का बजट औरत से हमेशा डिस्टर्ब होता है, मैनेज नहीं हो सकता। अच्छा, जब आप परचेजिंग भी खूब कर लेते हैं, जूतियाँ भी आ गई, कपड़े भी आ गए, ज्वेलरी भी आ गई, तो तैयार तो आपने इवेंट वाले दिन होना, तो तब तक लोगों के पास इतना बजट बच जाता है कि वो आपका खर्चा पूरा हो जाए? ये तो बड़ा एक क्रिटिकल सा सवाल है कि खर्चा पूरा हो जाए, क्योंकि अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है, बाकी खर्चे तो नहीं पूरे होते। और लिटरली मैं लोगों को ये देखती हूँ कि लोग वाकई पहले जब सारे खर्चे कर लेते हैं तो जिनके पास अपनी कन्वेंस भी नहीं होती, वो उस दिन उबर क्रीम को भी सोच रहे होते हैं कि आज किस पे ज़रा जो है वो कम, कोई डिस्काउंट लगा हो, कुछ हो जो हम जुगाड़ कर लें, क्योंकि उस तरफ तो जुगाड़ नहीं करना, औरतें तो नहीं। अच्छा, आप बिजनेस को उस एंड पे देख रही हैं कि जहां आप सप्लायर एंड पे हैं, यानी हाँ जी, आप वेंडर होलसेल का काम जी कर रही जी हैं। जी। तो जो नीचे पार्लर्स का निज़ाम लोग चला रहे हैं, आप मोस्टली उनको चीज़ें क्रेडिट पे देती हैं या कैश ही होगा तो लोग आपसे लें, या एक हिस्ट्री अब डेवलप हो गई कस्टमर की तो आपका वो चलता है उस पर? ये बड़ा दुखी एक सवाल आपने कर दिया। मतलब कभी ज़्यादा डिप्रेशन हो तो हमारे फैमिली डॉक्टर है, वो अक्सर कहती हैं कि गल है मैडम आजकल पैसे नहीं आ रहे। तो ये पार्लर वालियाँ जो है ना, इनका कुछ चंद एक को निकाल के मैक्सिमम का बस चले तो कहीं कि सारी ज़िंदगी शायद पैसे ही ना देने पड़े। और मुझसे पहले एक क्रेडिट की हिस्ट्री डेवलप हो चुकी है, क्योंकि पहले तो लोग पार्लर की तरफ आते नहीं थे, ना पार्लर बनाते थे, फिर पार्लर जाने को मॉडर्निज्म समझते थे, फिर कोई नया ब्रांड आ जाए उसको चलाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। सो 80% मार्केट क्रेडिट की है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। लेकिन फ्लो में, मतलब आपकी इतना 13-14 साल हो गए काम करते को, क्या आपको ये अंदाजा हो गया कि कौन सा आपका जो कस्टमर है, कौन सा सैलून कौन खराब करेगा, कौन नहीं करेगा, वो आपकी पेमेंट टाइम पे दे देगा, और कौन आपको डिस्टर्ब करेगा? डॉक्टर का बिजनेस डायग्नोसिस पे और हमारा बिजनेस एनालिसिस पे, इसलिए हम एनालिसिस पे चलते हैं कि कौन कब हमें कहाँ जाके खराब करेगा, उससे पहले अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। सही। अच्छा, कोई नया बंदा काम शुरू करता है तो वो आपसे जब कोई एडवाइस लेता है तो आप सबसे पहले उसका बजट देखते हैं, या आपका अंदाज ये है कि अच्छा है एक बार फंसा लो, काम शुरू कर ले, तो फिर मिड ऑफ द वे जाके इसको बताएंगे कि एक्सपेंस तो इतना होना था, तो आपके पास तो पैसे नहीं है? अच्छा, ये जो मिडवे में जाके बताने वाला काम, उस वक्त तो फंसा लो और चलो जी मुर्गी हलाल कर लो या जो भी कहो, लेकिन नहीं, ये आफ्टरवर्ड्स आपके लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए कि एक बंदे जिसके साथ आप शुरू से ठीक चले हो, वो आपके साथ ना सिर्फ एज अ लॉन्ग टर्म क्लाइंट जाएगा, बल्कि आपको एक रेप्यूटेशन भी अपनी मेंटेन करनी होती है। वो अगर आपसे सेटिस्फाइड होगा कि आपने उसको हलाल नहीं किया, आप उसके साथ ऑनेस्ट होकर चले हो, उसकी वजह से आगे जो आपको क्लाइंटेज मिलेगी, तो आप अगर ना भी हलाल करो तो आइदर वे राउंड आपको ईमानदारी से दूसरी तरह आपको रिटर्न तो आ जाएगा ना। इसलिए मैं बिलीव करती हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
वक्त के साथ साथ रुझानात बदलते रहते हैं। जैसे कैटरिंग का बिजनेस है, शादियों में आप देखते हैं कि जो क्रॉकरी है, जो सेट हैं, उनके डिज़ाइन बदलते रहते हैं, मुसलसल चीज़ें एब्सलीट होती रहती हैं, नई चीज़ें एडअप होती रहती हैं। तो आपकी इस इंडस्ट्री में भी ऐसे है कि कंटिन्यूस इनोवेशन है, कंटिन्यूस चेंज है? कंटिन्यूस से भी कंटिन्यूस, इस वजह से कि जो चीज़ अब जी इंस्टा पे वायरल हो गई, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, वो चीज़ फटाफट क्लाइंट का होता है। जैसे हेयर की बात है, रेड कलर चाहिए, रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज चाहिए, बगैर कट डाउन के चाहिए, वन एप्लीकेशन में चाहिए। इस तरह ये चीज़ आपको आजकल बालों में इतनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि आप कहते हो ये हर दफ़ा एक नई चीज़। मेकअप में कहाँ एक वो होता था कि स्पंज और स्टिक लेके मलते रहते थे, अब वो एयर ब्रश मेकअप तक उसकी जो है टेक्नोलॉजी वो चली गई है। तो वो तो मुझे लगता है सुबह अलग एक नई चीज़ आती है तो शाम को एक नई आती है। कोई एक ब्रांड एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराता है स्किन या हेयर का, तो अगले दिन पता लगता है किसी और ब्रांड ने उससे ज़्यादा एक अगले सुपरलेटिव फॉर्म कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी। जो इतनी तेज़ी से इनोवेशन और वैरायटी का एडिशन हो रहा है, तो जो पुराना आपका स्टॉक पड़ा होता है, फिर उसका आप क्या करते हैं? वो छोटे शहरों में निकल जाता है, कैसे होता है? अच्छा, वो पुराना स्टॉक जिसे हम बेस अपनी कहें, वो कुछ ऐसे बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे कहना चाहिए कि वो निकलते ही निकलते हैं, वो एवरग्रीन है। वो एवरग्रीन है। जैसे कुछ चीज़ें आपकी होती हैं कि ये चीज़ तो 100 पीस, 200 पीस, 1000 पीस, 2000 भी मंगा के रख लो, 10,000 पीस भी, तो ये निकल जाना है। तो वो चीज़ें बेसिक चल रही होती हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बिजनेस करना ज़रा इतना आसान नहीं है, और जिस स्केल पे आप कर रही हैं, तो ये सारी जो मैनेजमेंट है, इसमें कितने लोगों की टीम है कि जो आपके अंडर काम कर रही है? मेरा 22 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, और जिसमें मेरी SPO है जो सैलून्स की ऑर्डर टेकिंग करती है, उसके अलावा शॉप्स के ऑर्डर टेकर हैं, मार्केटिंग के लोग ज़ाहिर है, फिर सप्लाई में, रिकवरी में, क्योंकि रिकवरी के लिए और आपीबाजी टाइप के लोग चाहिए होते हैं, कहीं थोड़ा बहुत हार्ड होना पड़ता है। और इस तरह सप्लाई, क्योंकि आपको मुख्तलिफ एरिया वाइज, अब देखें ना, एक अगर नॉर्मल एरिया है तो उसमें मैं एक नॉर्मल भी ऑर्डर टेकर या सप्लाई मैन भेज दूँगी, लेकिन अगर गुलबर्ग डिफेंस या ऐसा एरिया, उसके लिए मुझे ज़रा बड़ा ट्रेंड, क्योंकि अगर किसी सैलून का 1-2 लाख का ऑर्डर बनना है या 5 लाख का, और किसी का 20-25 हज़ार का, तो दोनों को डील करने के लिए बंदा मुझे फ़र्क चाहिए। सो उस तरह से आप एक टीम वर्क है जो चल रहा है। तो आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं, यानी जो फर्दर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी जी। वो लोग हैं कि जो पुराने तर्ज के हैं, या अब नई जनरेशन पढ़ी लिखी इस बिजनेस में आ गई है और वो आपको चैलेंज दे रही है? हाँ, चैलेंज, ये बहुत अच्छा सवाल है। वाकई हमें जो हमारे बाद लोग आए हैं वो चैलेंज इस तरह से दे रहे हैं, जैसे मैं या कोई भी वो लोग मेरे से भी ज़्यादा जो पुराने बैठे हैं, जो रिटेल सेटअप्स रन कर रहे हैं, उन्होंने पूरे सेटअप का खर्चा, स्टाफ की सैलरीज, बिल, सब कुछ निकालना है। वो जो नए लोग आए हैं वो सबसे पहले तो ये चैलेंज दे रहे हैं कि उन्होंने बाइक पे ही 2 डब्बे पकड़े हुए हैं, रखे हुए हैं पीछे, और हाथ में पकड़े हुए हैं, और शॉपरों में सामान है, और जाके कहने पार्लर वाली, अब वो भी अपने हालात से, अगर मिडिल क्लास पार्लर वाली फंसी हुई है, उससे भी होगा पूरा स्टॉक ऑर्डर करने की बजाय एक वो स्क्रब ले लेती हूँ, 4 आईलैशेस ले लेती हूँ, एक ये चीज़ ले लेती हूँ। और बाइक वाले ने तो हर दूसरे तीसरे दिन भी आ जाना है, और उनके तो वो खर्चे नहीं है, वो खुद ही मियाँ बीवी बाइक पे या बहन भाई बैठ के चले गए हैं, और जाके इवन चालवियों से चीज़ें भर के डब्बों में। फिर वो लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रांड्स के साथ एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट की कंप्लेन होगी, हम कहते हैं परेशान क्यों हो रहे हैं, लाएं प्रोडक्ट वापस करें, हम कंपनी से आपको चेंज करवा के देते हैं। अगर आपकी फिर भी तसल्ली नहीं हो रही, ये कंपनी के ओनर का नंबर है, ये NSM का, आप इनसे बात करें, आपका हम इशू रिजॉल्व करके देते हैं। वो लोग जो हैं वो जाके कोई भी 2 नंबर या 10 नंबर चीज़ भी अगर दे देंगे, बाद में क्लाइंट पिट रहा होगा, उनके हाथ लगेंगे, फिर क्लाइंट मुड़ के ले दे के हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडर वेंडर्स हैं। तो सैलून्स चलाने वाली जो बंदियां हैं या बंदे हैं, इस वक्त जो मॉडर्न एज की जनरेशन है, उनका नॉलेज आपसे ज़्यादा अपडेटेड है या आप उनको गाइड करते हैं? अच्छा, उसमें ऐसा है कि शुरू में तो जब मैं आई तो वाकई मुझे बिल्कुल सिर्फ यही पता था, पार्लर जाके गोल्ड फेशियल करवा लो, वाइटनिंग फेशियल करवा लो, और इन चीज़ों का। ये बिजनेस होमवर्क और नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आपको हेयर की तो साइंस ऐसी है कि आप सारी उम्र ब्यूटिशियंस भी लगी रहती हैं, तो वो भी उसके ऊपर फेल हो जाती हैं, तो हमारी तो क्या ही बात है। लेकिन स्टिल करते 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 जब हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट आता है, और उन पुरानी 70 साल आंटियों को भी हमने वो चीज़ बेचनी होती है, तो हम उनके सवाल अब सीख सीख के वो जवाब भी, और जो सवाल उन्होंने नहीं करना, हमने नई बात बतानी है, वो भी सीख लिया है, तो थोड़े बहुत अपनी फील्ड में पढ़े लिखे हो गए हैं।
अच्छा, इसमें जैसे जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मेकअप की जी आइटम्स तब्दील जी होती जी हैं, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट भी तो तब्दील होता है। अब चेयर्स हैं, चेयर्स की 15 बेतहाशा। वैरायटीज हैं। पहले सादी चेयर होती थी, फिर मेकअप चेयर, फेशियल चेयर, कटिंग चेयर, मैनी पेडी चेयर, हाइड्रा जो है वो जो हाइड्रोलिक चेयर, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से अपलिफ्ट हो जाने वाली, और मैनुअल चेयर, फलानी चेयर, वो इतनी वैरायटी है जिसे आप कहते हैं। तो ये तो हर चीज़ आगे से आगे, बेड्स है, हर चीज़। पहले ट्रॉली होती थी, एक फेशियल ट्रॉली है, एक हेयर की ट्रॉली है। अब फेशियल ट्रॉली, मेकअप ट्रॉली, हेयर की ट्रॉली, और उसमें आगे मतलब वो आपको स्टैंड्स भी जिनमें आप गरम रॉड्स रखनी हो, स्ट्रेटनर्स और ड्रायर्स रखनी हो। नहीं से नहीं पता लगता है कि वो चीज़ आ गई, वो दीवार में लगी है, वो वहाँ लगी है। सो हर वक्त सैलून इंटीरियर इसका में मतलब है कि आपकी जो नई चीज़ों की तलाश है उसका काम मुसलसल जारी है। रहता है। इसलिए कि देखिए, अब जैसे बाल ही हैं, अब किसी ने पार्लर बाल बनवाने जाना है, उसने जाके ना मोबाइल सामने रख के कहना है ये जो यहाँ पे करीना कपूर के बाल बने हुए हैं ना, ये मुझे बना दो। अब उसके बालों की लेंथ है, बनाना भी है, अब उसके लिए रॉड चाहिए, टोंग चाहिए, स्ट्रेटनर चाहिए, वो बारीक मुंह वाला स्ट्रेटनर चाहिए, आपको जेल, मुंह स्प्रे, क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ लेटेस्ट तरीन आपकी टेबल पे तो होनी चाहिए। अच्छा, जो मसनूई बाल हैं, विग्स हैं, वो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है? एक्सटेंशंस, हाँ जी बिल्कुल। और एक्सटेंशंस आपके नेचुरल जो बाल है, मतलब बालों के कलर से करीब करीब सिंथेटिक से लेके नेचुरल तक 1.5 लाख और 2 लाख की भी एक्सटेंशंस लोगों ने लगाई। पाकिस्तान में पैसा बहुत है लोगों के पास खर्च करने के लिए और ज़ाया करने के लिए, ऐसे? बिल्कुल बहुत है। अच्छा, जो हेयर टेस्ट है, लाइक अगर किसी ने कोई कलर लगाना है और फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, आपके पास ब्रांड्स तो ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, तो वो कैसे होता है कि आप कैसे लोगों को गाइड कैसे करते हैं कि ये कलर आप लगाएंगे तो आपको एलर्जी हो सकती है और ये कलर आपके लिए नुकसानदेह है? उसके लिए तो सबसे पहले हमारे पास जब कोई सैंपल आता है, अभी रिसेंटली, नाम नहीं मैं लूँगी, मेरे एक जानने वाले हैं, वो बहुत बिजनेस टाइकून जिसे कहें, उन्होंने कहा कि बहन मैंने ना एक ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, तो मैं उनका क्या प्रोडक्ट टेस्ट करूं। तो मैंने कहा अगर उस ब्रांड में हेयर की रेंज है तो आप हेयर ना उसके ये 2 डाई मंगा लें। मुझे कहते हैं अब डाई में भी मुझे कलर बताएं जिनको टेस्ट करके, हमसे तो लोग ऐसे सवाल करते हैं ना। मैंने कहा आप ऐसा करें, एक बेसिक में ब्राउन, डार्क ब्राउन में मंगा लें, एक मोहागनी में, एक मरजंडा में। कहते हैं आपने तो PhD कर लिया। मैंने कहा सारा दिन यही तो करते हैं। अच्छा, जब वो मेरे पास आए तो मेरी एक सैलून वाली अच्छी मेरी वो वाकिफ है, मैंने उससे फ़ोन करके कहा, मैंने कहा ये तो मैं डाई भेज रही हूँ, बेशक तुम इसे इस्तेमाल करो, अपना काम करो जो भी, लेकिन मुझे ये बताना कि इसका जो है ना मतलब अगर मैं कहूँ कि 100 में से कितने %, हमारी एक टर्म होती है कि 100 में से ये 70% है, 80% है, 60% है, मुझे ये बता देना, क्योंकि हम 60 to 70% से ऊपर अगर उसका एक आउटर लुक है, उसका कोई ऐसा, क्योंकि बाज डाई आप लगाते हो शेड फौरन आ जाते हैं लेकिन आपके बाल भी उड़ा देते हैं। एक वक्त में कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मेरे अपने ऑफिस में एक ब्रांड की वर्कशॉप हो रही थी, नाम नहीं लूँगी। अब उसकी वो टेक्निकल जो अपने हाथ से सारी जगह क्लासेस देती है, उसने कट डाउन के लिए पाउडर लगाया और डेवलपर के साथ मिक्स करके, और 5 मिनट में क्लाइंट के बाल ऐसे हाथ में, और वो सारी ऑडियंस भी, और पास मेरे ऑफिस में वर्कशॉप हो रही थी, तो मेरे हालात ख़राब कि भाई ये क्या हो गया। खैर, चीज़ों को संभालना तो उस वक्त पड़ता है, लेकिन ये इट कुड बी वेरी डेंजरस, क्योंकि इसमें मेडिकल साइंस भी इन्वॉल्व है। जहाँ आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें तो ऑब्वियसली किसी को स्किन एलर्जी होगी, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए हम सबसे पहले जब कोई पार्लर, जब मुझे अक्सर बंदियां, हमारे यहाँ इतनी जहालत है कि वो कहती हैं मैं पार्लर खोलने लगी हूँ तो मुझे बता दो फरवा मैं क्या क्या चीज़ें रखूँ। तो मैं कहती हूँ जिनसे आपने कोर्स किया इनिशियली तो आप उनसे पूछें, लेकिन अब ऐसे टूल्स साथ ज़रूर हैं कि मैं कहती हूँ ये 4-5 चीज़ें अपने सामने टेबल पर रख लो, ताकि अगर फेस पे पॉलिशर लगाया है, रैश हुआ है, तो राइट अवे उसे कैसे कवर करना है, वरना क्लाइंट तो आपका सर फाड़ेगा। अगर किसी के सर में आपने कुछ मटीरियल कोई अप्लाई बालों में किया है और उसको कोई एलर्जी, कुछ कोई इचिंग कुछ हो गया, उसे धोने के बावजूद वो नहीं कवर हो रहा, तो ये प्रोडक्ट है जिससे फौरन कवर करना है। तो डेफिनेटली हमें उनको ये बताना पड़ता है। यानी अगर कोई रिएक्शन होता है या कोई एलर्जी होती है तो आपको उसकी रेमेडी टिप्स मालूम है। और वो पहले दिन हम उन नई पार्लर वालियों को तो मैं ज़रूर, बल्कि पुरानी भी जो बहुत सी हो गई हैं, उनको एट टाइम्स पता ही नहीं होता। मैं कहूँ ना फलां चीज़ की, जैसे एक ब्रांड का क्यूने का एक प्रोटीन स्प्रे है जिसको हम फाइटो स्प्रे कहते हैं, वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर क्लाइंट को फेस पे या बालों पे कुछ भी आपने अप्लाई किया और उसको रैश या इचिंग कुछ भी हो गई है, आप उसे रिमूव करें, दोबारा लगाएं, आपका मटेरियल दोबारा यूज़ होगा या कुछ भी। अगर
अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसी के ऊपर वो स्प्रे कर दें और उसकी इचिंग रैश सब कुछ उसी वक्त 2 मिनट में कवर हो जाएगा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि बगैर सीखे वो ब्यूटी पार्लर को जो पॉलर कहती हैं और जो मास्क को आज तक मास्क कहती हैं। आप बिजनेस रन कर रही हैं और आपको ज़ाहिर है कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, लोगों से मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा होता है, तो आप भी रोज़ तैयार होती हैं? अगर आप मेरे ऑफिस आए तो आप परेशान, आपको पूछना पड़ेगा मिस फरवा का। तो ये मेकअप का कमाल है कि जो इंसान उसका ज़ाहिर बदल जाता है। मेकअप से वो जो है ना, मतलब ऐसा मैं क्या ऑन एयर कुछ बोलूं, लेकिन वाकई बंदा बाद में कहता है धोखा ही हो गया था। तो मतलब वाकई अगर अच्छा करना आता हो तो बेसिकली मैं इन रूटीन बहुत सिंपल हूँ, लेकिन क्योंकि चैम्बर से आप एसोसिएटेड हो, आपका एक बिजनेस सर्कल हो, सब कुछ हो, तो फिर आपको तैयार भी होना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कस्टमर्स का जो बिहेवियर है वो नॉर्मली क्या है, उनका रिस्पॉन्स आपके साथ कैसा है? रूड, पैथेटिक, इस किस्म का कि जब हमारी एसपीओ सैलून्स पे ऑर्डर लेने के लिए जाती हैं तो वो जो पार्लर वाली बाजी हैं वो आपको एक 3rd क्लास एटीट्यूड देती हैं, ये बता के भाई मैं जो हूँ तुम्हें ऑर्डर दे के तुम्हारे सर पे एहसान कर रही हूँ। मतलब बंदा पूछे कि आपने भी तो कहीं से सामान लेना ही है, आपने कोई मतलब ये तो नहीं है ना कि पानी खोल के तुम नलके से निकाल के मुँह धोना शुरू कर देना। आपको पूरी असिस्टेंस भी चाहिए, आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी चाहिए, आपको गाइडलाइन चाहिए, प्रोडक्ट्स और हर चीज़ नई से नई, बेहतरीन, अप टू डेटेड और 1 नंबर चीज़ आपको वेल इन टाइम आपके सैलून पे डिलीवर करना। ये पूरा एक प्रोजेक्ट होता है। तो वो उनका ये होता है कि वो एक पहाड़ पे चढ़ा बंदर होती हैं जो कि आपको ऑर्डर बना के देते हुए आपकी एसपीओ को जैसे कहे ना इतना टफ टाइम देती हैं। और जो बड़े सैलून्स की ओनर्स हैं, लिटरली अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, इनकी मैनेजर्स 2 बातों पे ट्रेन है। एक तो ओनर से कभी मिलने ना दिया जाए, और दूसरी ये कि ऑर्डर लेने अगर बंदी गई है तो उसे इंसान नहीं समझना, उसे पहले तो 1 घंटा बिठा देना है कि वेट करो, ताकि वो फिर हमारे तरले मिन्नत पे आके हमें कम से कम रेट पे, क्रेडिट पे सामान जो है वो दे के जाने पे मजबूर हो जाए अपनी नौकरी बचाने के लिए। जब आप अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से ट्रेनिंग्स देती हैं या लोगों को बिजनेस शुरू करने के हवाले से कुछ ट्रेनिंग देती हैं, ब्रीफिंग देती हैं, तो ये जो इश्यूज़ हैं बिहेवियर के, रवैयों के और इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, तो इस पे आप कॉर्पोरेट एथिक्स पे ट्रेनिंग नहीं देती? लास्ट टाइम हम लाहौर चैम्बर में थे, कोई लास्ट वीक की बात होगी, तो वहाँ पे यही इसी पे डिस्कशन हो रही थी कि प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए, मतलब काम होना चाहिए। लेकिन जो लोग बात कर रहे थे, बाद में मेरी उसमें एक फ्रेंड भी थी, मैंने कहा जो लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं पहले वो तो अपनी प्रोफेशनल एथिक्स ठीक कर लें। क्योंकि देखिए ख़वातीन में तो एक सबसे ज़्यादा पता है क्या प्रॉब्लम है, अब एंटर कोई खातून हुई है जिसको आप पसंद नहीं करते, वो सबसे पहले फेस एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा, से पता चल जाएगा, गंदा हो जाएगा। औरत को किसी फील्ड में ठहरने और टिकने नहीं देती। मैं जब इस फील्ड में आई थी, पार्लर वालियों ने मुझे, मैं छोटी एज में थी और उनको लगता था बड़ा लाउबाली सा अंदाज है, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, शौक से काम किया। तो अच्छा आप किसके पास जॉब कर रही हैं, अच्छा आप किसके पास काम कर रही हैं, वो भाई आपको एक तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको बता दिया कि मेरा अपना काम है, बट उनकी वो क्यूरियोसिटी, फिर ये पूछना कि जी आप कहाँ रहती हैं, मतलब आपको इससे क्या करना है, आपका इन्वेस्टर कौन है? हाँ, मैं तो ये सवाल आए हाय, मैंने तो एक जगह बड़ी बदतमीजी से आगे से कहा, मैंने कहा मेरा तो बाप मेरा इन्वेस्टर है, जो करना है फिर आप करें। मतलब लोगों को ये सवाल, क्योंकि उनको प्रॉब्लम, और उनको होता है हम मर के एक छोटा सा पार्लर खोला है, ये इस तरह से अपनी गाड़ी पे आती है जाती है, बिजनेस है, सब कुछ है। जेलसी, इतनी जेलसी है, अगर जेलसी ख़त्म हो जाए ना तो यकीन करें इस मुल्क के हालात ज़रूर बदल जाएंगे। यानी हम रॉकेट की स्पीड से तरक्की कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे से हसद करना बंद कर दें। काश, और ये अगर हो जाए ना, एक सिर्फ हसद को निकाल दें, झूठ भी चल जाता है, हसद बहुत बुरी चीज़ है, गंदी चीज़ है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैडम, आपने अभी ब्रेक से पहले कहा कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हम तो ये समझते थे कि ख़वातीन को बिज़नेस में, ग्रोथ में, आगे बढ़ने में, तरक्की करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज शायद मर्दों की तरफ से आता है और वो मर्दों के हाथों तंग हैं। तो आपने तो स्टोरी कुछ और सुना दी है। मर्द तो औरत को सिर्फ एक तरह से तंग करेगा कि वो कोशिश करेगा इससे मेरी दोस्ती हो जाए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3-4 दफ़ा ट्राई करेगा, उसके बाद वो पीछे हट जाएगा और नेक्स्ट प्लीज पे चला जाएगा।
औरतें एक दूसरे के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ती हैं, और औरत औरत को टिकने नहीं देती है। मतलब आप मतलब जितना घटिया औरत हो सकती है वो मर्द कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं ऑन एयर भी बात कहती हूँ। औरत माँ भी है, बहन भी, बीवी भी, बेटी भी, लेकिन औरत का एक वो बहुत एक पैथेटिक रूप भी है जिसमें वो कहती है कि मतलब औरतें इस हद तक एक दूसरे की जादू टोनों वालों के पास भी जितनी जाती हैं वो खवातीन ही होती हैं, और वो जितनों के अगेंस्ट करवा रही होती हैं वो भी खवातीन ही होती हैं। और उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दूसरा गिर जाए। हाँ, ऐसे ही अच्छा कभी ये नहीं कहा कि जी चीज़ बेहतर हो जाए, चीज़ ठीक हो जाए, मेरे साथ फलाबंदी के ताल्लुकात अच्छे हो जाए। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगता है, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं ये चीज़ ठीक हो जाए, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम्हें लगता है वो ठीक होगी, मैं कहती हूँ अच्छा यार कोई नहीं चलो शायद, लेकिन वो शायद नहीं होता। अच्छा, बिजनेस में शुरू में आपको हार्डशिप्स आई? बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो क्या टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपने समझा कि 2 साल 3 साल 5 साल बाद कि अब मैं सेटल हो गई, अब मेरा काम चल गया है? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके सवाल बड़े अच्छे हैं, और क्योंकि मैं ज़िंदगी में उन चीज़ों से गुजर आई हूँ। हमारी एक वैक्स है, बॉडी वैक्स, जिसको हम फ्रूट वैक्स कहते हैं, और रिका की फ्रूट वैक्स जो भी थोड़े से भी ज़ाहिर है जो लोग कंज्यूमर अच्छा है, ये सैलून्स पे बहुत रनिंग में है फेस और बॉडी के लिए। मैंने जिस दिन वो हमारा बड़ा हाई एंड प्रोडक्ट है, लाइक वो इतना सर्टेन जी इतने हज़ार का, दैट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो वो सिर्फ जी वो जो A या A+ सैलून्स है, वो B+ कोई होगा जो लेगा। जिस दिन मैंने वो रिका फ्रूट वैक्स जैसा इम्पोर्टेड और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट शहालमी में होलसेल कर लिया था ना, उस दिन मैंने ये सोचा कि फरवा आज तो मैं बिजनेस करना आ गई। इसका मतलब कि शालमी वालों को सप्लाई देने का मतलब है आप कंटेनर्स वालों के मुकाबले में आ गई हैं। वहाँ तो कंटेनर्स में सप्लाई आती है ना। बस इसीलिए लोग कहते हैं कि ऑफिस के खर्चे निकालने अब तो आ ही जाते हैं स्टेज पे आके। मोस्टली जब आप लोग डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो बिजनेस कंपटीशन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, तो डिप्रेशन भी कभी तारी होता है कि आप उस फेज से आप निकल गई? डिप्रेशन, टेंशन और एग्जाइटी तो बड़े छोटे वर्ड्स हैं। गुस्सा आता है, इंसान इरिटेटेड, बहुत चिड़चिड़ा होता है, आपका बीपी ऊपर नीचे, शुगर ऊपर नीचे, आपको मतलब आपको अच्छा मूड आपका रहना ख़त्म हो जाता है, रात तक कोई ना कोई आपके साथ ऐसी हरकतें होती हैं। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ अल्लाह की तरफ से, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि मैं अगर बहुत स्ट्रेस्ड भी हूँ तो मैं जाके शावर लूँगी, अच्छा सा कोई अपनी मर्ज़ी का खाना खाऊँगी या बाहर चली जाऊँगी। यूजुअली जब मैं इस तरह बहुत अपने ऑफिस से अपसेट हुई होती हूँ तो जाके कोई थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, खाना खाया और मज़े की अपनी पसंद की जगह से आइसक्रीम खाई या कॉफ़ी पी, और उसके बाद म्यूज़िक सुन के और सो गए और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरी एग्जाइटी बस इतनी ही होती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यंग जनरेशन के लिए आपके पास क्या है? आप उनको ट्रेनिंग दे सकती हैं, आप उनको काम करना सिखा सकती हैं, बिजनेस की टिप्स दे सकती हैं, या डे टू डे जो ट्रेनिंग है उस पूरे प्रोसेस को आप नेक्स्ट जनरेशन को मुंतकिल करना चाहेंगी? देखिए, इस फ्री प्रोसेस तो ऑब्वियसली कन्वर्जन तो होती ही जाती है, क्योंकि लोग भी और ऐड ऑन होते हैं और प्रोडक्ट्स, और ये बड़ी वास्ट फील्ड है और बहुत वास्ट रेंज है। कोई भी एक अगर वेंडर चाहे कि सारी चीज़ों को कवर करे तो वो पॉसिबल नहीं होता। कभी किसी के पास एक ब्रांड नहीं होता, कभी किसी के पास दूसरी चीज़ नहीं होती। जहाँ तक ट्रेनिंग्स और इन चीज़ों की बात है, डेफिनेटली हम लोग सैलून्स में जो है पहले तो उनको स्ट्रेटजीज अगर ये प्लान करके देनी है कि वो अक्सर हमें कह रही होती हैं कि जी आप ये फेशियल इतने का है तो इसमें से अगर 25 फेशियल निकलेंगे तो एक फेशियल कितने का पड़ेगा, मिसाल एक देने के लिए दी है। सो हम उनको ट्रेनिंग करके इस तरफ लाना कि ये आपकी कॉस्ट है, फिर ये आपका एक्सपेंडिचर है, उसके बाद आपका क्लाइंट से आप इतना डिमांड करेंगी वो दे भी देगा और आपका जो है इतना आपका प्रॉफिट भी होगा। वो हम डेफिनेटली हमें साथ साथ साइड बाय साइड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ ये चीज़ चलती है। फिर उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो होती है जिसे हम कहते हैं कि क्लाइंट को लेना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, क्लाइंट को उस लेवल तक कहाँ तक सेटिस्फाई करना है कि वो रिपीट आपके पास दोबारा भी जो है ज़रूर आए, वो ट्रेनिंग्स भी ज़रूरी होती हैं। उनकी डिमांड एंड डिज़ायर के हिसाब से किस रेंज में क्या प्रोडक्ट और किस तरह से उनको जो है उनको उसकी यूजेज और वो बताना, ये ट्रेनिंग्स, ये सारा कुछ, ये हर चीज़ उनको प्रोफेशनली ट्रेन करना कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट को लेके कैसे चलना है, कौन सी जगह उसकी एक लिमिट आ जाती है और उसके बाद नहीं।
ये साइड बाय साइड चीज़ें चलती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे घरों में तरबियत ऐसी होती है कि वो जो शौहर जो कह रहा है अच्छा वो ठीक है क्योंकि मजबूरी है, बाप जो कह रहा है वो अच्छा जी वो कह रहा है वो ठीक है मजबूरी है, तो फिर बाकी जो मजबूरी नहीं है उसमें वो 19-20 नहीं, वो 15-20 या 12-20 भी चलता है। लाइक प्रोडक्ट्स की इतना मतलब मैं कहूँगी कि मैक्सिमम सैलून्स पे ये होता है कि आपको ब्रांड कुछ बताते हैं लेकिन अंदर 2 चीज़ें वो और 4 चीज़ें कुछ और यूज़ करेंगे। हम उनको जितना भी ट्रेन कर लें, उनको ये पता होगा हमने अपने खर्चे पूरे करने, इतना प्रोडक्ट लगा दिया तो हमें कुछ नहीं बचेगा। हम उनको ट्रेनिंग दे लें, इखलाकियात सिखा लें, उसमें हम उनको मज़हब की तरफ मोटिवेशनल ले आएँ कि ईमानदारी, दयानतदारी, पाकिस्तान में ये चीज़ है बहुत ज़्यादा। दूसरा आजकल क्या बहुत सालों से मैं जब से इस फील्ड में हूँ मैं ये देख रही हूँ, लोग किसी के साथ प्रोफेशनल या पर्सनल, पुराने दौर में लोग कहते थे ताल्लुक़ किसी तरह बच जाए और लेके चले। आजकल पार्लर वालियाँ ऐसी हैं जो कि मैं देख रही हूँ 14-15 सालों से, अगर एक चीज़ मैंने किसी को 100 रुपये की दी है और वक्ती तौर पे कोई बाइक पे जाके उनको वो 90 या 95 की चीज़ वो चीज़ बेच आई है बंदी या बंदा, वो हमें छोड़ते हुए 1 मिनट ही नहीं लगाएंगे। लाइक उनकी वो एफिलिएशन डेवलप ही नहीं होती। यू नो लोग बिल्कुल कस्टमरी कारोबारियत में भी कारोबारियत हो गई है। टेक्नोलॉजी का जो एक पूरा कन्वर्जन हो रहा है और लेटेस्ट मॉडर्न जो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया टूल्स हैं, इनसे आपके बिजनेस को यानी फायदा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उसकी वजह ये है आपको चैलेंज आया है? नहीं, चैलेंज तो सवाए इसके कि अगर पीछे से वेंडर हमारा कोई ऐसा है जिसके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, अदरवाइज ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जब कोई ट्यूटोरियल्स या इंस्टा पे कोई हेयर स्टाइल देख के तो अब ये बनाना है, अब आप यकीन करें कि एक स्ट्रेटनर की तरह की एक चीज़ है जो क्रिम्पलर जिसको कहते हैं, जिससे बाल आपके वो लगता है जैसे क्रंच से वो क्रिम्पलर होता है। अब जिन पार्लर वालियों को शुरू में आज तक भी नहीं पता था ना, उन्होंने मुझे पता है क्या डेफिनेशन दी, फरवा वो स्ट्रेटनर की तरह की एक चीज़ होती है जिससे बाल आपके सुपर बिस्किट की तरह नहीं हो जाते। मैंने कहा आप क्रिम्पलर की बात कर रही हैं? हाँ फरवा वही वाला, वही। लेकिन हमारी सेल जाहिर है लोगों ने देखा तो हो रही है। आपका जो बिज़नेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटरेक्शन है, आपने ऑनलाइन स्टोर बनाने का नहीं सोचा? ऑनलाइन इसलिए बनाने का नहीं सोचा कि मैं कंपनीज़ के साथ, ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ तो वो बिलीव करते हैं कि हमें उनको बल्क में लाखों की सेल चाहिए है, तो ऑनलाइन उस तरह से आपकी सेल नहीं होती। और जो हमारे वो कंज्यूमर आइटम्स होते हैं, हमारी जो सैलून ओनर्स हैं वो कहती हैं आधा किलो 5 किलो 10 किलो की सस्ती से सस्ती तरीन करके हमें पैकिंग दे दो। तो डेफिनेटली क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स और ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, मैं भी मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हर चीज़ वो ऑनलाइन एक अपना चल रहा है, लेकिन बेसिकली जो हमारा मीडियम है वो हमारा यही मैनुअली, और इसी का जो जाके जो हमारा स्टाफ विजिट करके मार्केट करके ऑर्डर जनरेट करता है, बेसिकली वही चलता है। सही। तो आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे स्टोर चलें, आप ना बनाएं, लेकिन ऑर्डर टेकिंग का मामला आप कर सकते हैं? वो है, हो रहा है, क्योंकि फेसबुक पेज भी है ब्यूटी क्लब, इंस्टाग्राम पे भी ब्यूटी क्लब एंटरप्राइजेस लिखें तो मेरा पेज आता है, तो ऑनलाइन वो सेगमेंट साइड बाय साइड काफ़ी सालों से चल रहा है। अच्छा, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है, तो आप ख़वातीन के हवाले से ओवरऑल जो बिज़नेस में आना चाहती हैं, हमारी नई लड़कियां जो भी कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से पढ़ती हैं या जो मैट्रिक एफ ए के बाद आगे नहीं पढ़ सकती, उनको अगर आप कुछ गाइड करना चाहें और उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो वो आप ज़रूर दें। अच्छा, मैं जो अपकमर्स हैं और जो अगर मैट्रिक एफ ए तक जिनकी एजुकेशन है और वो आगे एजुकेशन नहीं ले रही लेकिन वो फिर भी बिज़नेस अपना घर बैठे करना चाहती हैं, तो 2-3 चीज़ें फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आपने काम करना है तो आप मैट्रिक एफ ए के बाद भी आगे एजुकेशन ना लेके भी उस काम की ट्रेनिंग ज़रूर लें, उस काम को सीखें पहले, उसके बाद उसको करें। घर बैठे काम करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने काम नहीं सीखना या आपको उसके लिए एजुकेशन या कोई कोर्स करना या उसकी नो हाउ और नॉलेज नहीं चाहिए या आपको उसके लिए टूल्स नहीं प्रॉपर चाहिए हैं, लाइक एक अच्छा फ़ोन या लैपटॉप या जो भी। उसके अलावा ये कि घर बैठे भी आप जब आप काम कर रहे हैं और आप मैट्रिक एफ ए भी हैं, तब घर बैठे भी यू कैन ऑलवेज बी अ प्रोफेशनल। अगर आपने जितनी देर काम करना है उतनी देर आप एक अलग कमरे में जाके बैठ के आइसोलेशन में, खामोश
खामोशी में अपने आप को तसव्वुर करें कि यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस और आपने ये टाइम कंसिस्टेंसी से अपने काम को देना है, ठीक है। और सिर्फ काम करना ना सीखें, काम को लेके चलना और क्लाइंट को लेके चलना, ये किसी भी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ बात को सुने, अगले को लेके चलने के लिए, उसका मसला हल करने के लिए हम बात सुन के फट से जवाब देते हैं और वहाँ फटा हो जाता है और फिर फ़ौरन नॉन प्रोफेशनल सुनने को मिल जाता है। सो थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी, और यकीन करें अगर आप ईमानदार हैं ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।